नमस्कार। आज का विषय बहुत ही रोचक है और ये जीवन से हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। आज का टॉपिक ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, या आप इसे और अच्छे शब्दों में कहें तो वरिष्ठ नागरिक। हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन आता है। बाल्यावस्था, किशोरापन, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धा अवस्था यानी वरिष्ठ 60 के बाद। मित्रों, यह एक सामाजिक और औद्योगिक दोनों समस्या के रूप में अब आ रहा है। आप देखें कि कल कारखाने में भारत का कारखाना अधिनियम इस विषय में एक नियम बनाया कि जिसकी आयु 14 से कम हो उसे उसने बालक माना। 14 से 18 वर्ष के आयु को किशोरा अवस्था माना यानी एडोलेशन, और 18 वर्ष से ऊपर के आयु को उसने युवा अवस्था माना यानी उसने काम के लायक माना। लेकिन कारखाना अधिनियम पूर्णतः अवकाश प्राप्ति पर गौण है, या सरकार भी उसे छोड़ दिया। कारखाना अधिनियम में उन्होंने ये मालिकों के ऊपर छोड़ दिया। दूसरी बात, जब शरीर में शक्ति कम होने लगती है, ऊर्जा कम होने लगती है, यानी शरीर का चलायमान शक्ति ऊर्जा कम होने लगती है, तो आप समझ जाएं कि ये वृद्धावस्था के आगमन का सूचक है। अब आप देखें, कल कारखाने में या सरकारी नौकरी में, फौज में जब 16 वर्ष के लड़कों को लेते हैं, युवा को लेते हैं, और 35 आते आते 35 के बाद उनका अवकाश प्राप्ति होता है। इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होने लगता है। उसके कोशिकाओं में, उसके अंग प्रत्यंग में, उसके शरीर में जो लोच होना चाहिए, जो भाग दौड़ की शक्ति होना चाहिए, जो उत्पादन प्रक्रिया में लगा हुआ शक्ति है, वो शक्ति कम होने लगता है। तो स्वाभाविक है कि फौज में अवकाश प्राप्ति का जवानों का जो उन्होंने एक मापदंड बनाया है वो 35, फिर पद के हिसाब से उनका मापदंड बढ़ते जाता है। लेकिन ये उनका युवा अवस्था का उन्होंने जवान जिसे शब्द प्रयोग करते हैं वो 35 है। कल कारखाने में ले, राज्य सरकारों में ले, भारत सरकार में ले, पूरे देश के राज्यों में ले, कहीं भी इस अवकाश प्राप्ति के तिथि में, उम्र में कहीं कोई एकापन नहीं है। कहीं 55 है, कहीं 58 है, कहीं 60 है, कहीं 62 है, कहीं 65 है। और अभी तो जो मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं भारत में, वहां तो ये आयु डॉक्टर साहब लोगों के लिए 70 हो गया है, क्योंकि वहां काम करने वाला, पढ़ाने वाला कोई शिक्षक मिल नहीं रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य भारत के लिए यह एक बहुत ही अध्ययन का विषय बनाता है। आप देखें, आंकड़ों में देखें, 1981 में 4.5 करोड़ लोग 60 से ऊपर आयु के लोग थे। 1991 में ये संख्या बढ़कर 5.5 करोड़ हो जाता है।
अब आप यहां देखें, आज 2022 है और 2022 में जो युवा हैं, जो आज 2022 के युवा हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष है, आने वाले 30 वर्षों में ये सभी 60 वर्ष की आयु को पार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि एक बार जो अभी युवा देश कहा जा रहा है, अभी हम कहते हैं कि हमारा ये श्रम शक्ति युवाओं का श्रम शक्ति है, ये श्रम शक्ति प्रौढ़ावस्था में बदलेगी। तो स्वाभाविक है कि ये एक भयावह चित्रण करता है, एक भयावह चित्रण करता है कि आने वाले 25-30 वर्षों के बाद आज के युवा भी वृद्धावस्था में प्रवेश करेंगे। आप देखिए, लेकिन कुछ ऐसे भी सेवा है इसी भारत में, इसी देश में, जहां अवकाश प्राप्ति का यानी रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है, वृद्धावस्था का कोई एज नहीं है। जैसे वकील साहब, अवकाश प्राप्ति नहीं है, पूरे जीवन पर्यंत काम करते हैं। खेत में काम करने वाले मजदूर, उनका जब तक वो जीवित हैं, किसान जब तक जीवित हैं, और ये जो विधायक और सांसद बनते हैं, इनकी भी कोई अवकाश प्राप्ति की सीमा नहीं है, यानी ये जब तक जीते हैं तब तक काम करते हैं। और कहने का तात्पर्य यही कि जो कोई रोजगार में है, यानी जो कोई रोजगार में है, उसी का अवकाश प्राप्ति का उम्र निर्धारित किया गया है। दूसरी बात, और पुनः इस बात को समझें कि उत्पादकता में उनका शक्ति कम लगता है, इसके लिए प्रबंधक एक एज बनाया, एक एज ग्रुप बना दिया कि इस एज के बाद लोगों को काम करने की शक्ति घटने लगती है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि कार्यालय में 10 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का काम होता है, उसमें उत्पादकता ज्यादा होता है, ज्यादा लोग काम करते हैं। ये शोध प्रबंध में आया है। ठीक उसी प्रकार से यहां भी प्रबंधकों ने देखा कि एक निश्चित आयु वर्ग के बाद शरीर में शक्ति क्षीण होने लगती है, तो उनका अवकाश प्राप्ति का एज उन्होंने अपने उद्योग के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार निर्धारित किया है। मित्रों, वृद्धावस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति में मनोभाव में परिवर्तन आता है, उनके मन और विचार में परिवर्तन आता है। वो अवकाश प्राप्ति के समय आ जाते हैं और शरीर कमजोर होने लगता है, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ एक तरह तरह की समस्याएं घर करने लगती है, यानी शारीरिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, और जब शरीर और आर्थिक रूप से कमजोर हो गए तो स्वाभाविक है कि वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। आपके समक्ष वृद्धावस्था अगले अंक में भी आएगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।